नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 जो होने जा रहा है, उसमें प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में कितनी फाइल बनानी होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस क्या है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस नॉर्मली देखेंगे। आपको पता होगा बीएड फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर थे। BD 401 एसेसमेंट फॉर लर्निंग, 402 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, 403 स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इन तीनों का असाइनमेंट बनाना है एक एक, ठीक है। तो एक एक तीनों का असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट मतलब वो कोई भी टॉपिक देंगे उससे आपको लिखना है। गूगल या बुक कहीं से भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 3 फाइल ये हो जाएगी, प्लस आपका जो मेन प्रैक्टिकल और वाइवा है 150 अंक का है। इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का, टोटल 200 अंकों का है, ठीक है। इसमें 50% प्राप्त करना अनिवार्य रहता था, 100 अंक प्राप्त करना रहता जो कि आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। और दूसरा आपका इंटर्नशिप, तो कई इंटर्नशिप फाइल भी बनवा रहे हैं, ठीक है, कई नहीं बनवाते हैं। तो एक फाइल आप इसे भी मान सकते हैं, 4 फाइल हो गई। प्लस टीचिंग प्रैक्टिकल एग्जाम इन बोथ पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो 2 विषय आप पेडागोजी रखे हैं, चाहे हिंदी इकोनॉमी या हिंदी ज्योग्राफी या फिर आप मैथ फिजिक्स जो भी रखे हैं, तो उन दोनों विषय का एक एक फाइल बनानी पड़ेगी, अर्थात एक एक लेसन प्लान जो कि एग्जामिनर के सामने पढ़ाना होता है। और ध्यान रखना इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सरल प्रकरण होना चाहिए। जो आपका टॉपिक है बहुत सरल होना चाहिए। कई बच्चे प्रकरण को ही मतलब टॉपिक को ही भूल जाते हैं किस टॉपिक पर बनाए हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दो फाइल यहाँ हो गई, टोटल ये 6 फाइल हो गई, ठीक है। और माइक्रो की 2 फाइल रहेगी जिसमें प्रत्येक फाइल में 5-5 लेसन प्लान रहेगा, और माइक्रो वाला भी 2 फाइल रहेगी और प्रत्येक फाइल में प्रत्येक विषय का 25-25 लेसन प्लान, ठीक है। तो माइक्रो था सूक्ष्म में 2 फाइल और बृहद वाले में 2 फाइल, 4 फाइल ये हो गया, 6-4-10 फाइल हो गया, ठीक है। और माइक्रो में 5 लेसन प्लान बनाना है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो माइक्रो के 5 कौशल है ना, उसी को 5 लेसन प्लान उसी टॉपिक बनाना है। तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। माइक्रो में प्रत्येक विषय में आपको पता है जो कौशल होते हैं 5 होते हैं, उन्हीं कौशल के आधार पर आपको 5 लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। माइक्रो में कुल मिला के उसी टॉपिक को 5 कौशल को अलग अलग लिखना है, ठीक है। बाकी बृहद वाला तो आपको 25 बनाना है, कहीं 10 कहीं 15 जो भी बोले आपको कॉलेज वाला देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो 3 असाइनमेंट, ठीक है, एक इंटर्नशिप 4, 2 टीचिंग वाला अलग अलग 6, 2 माइक्रो 8, 2 माइक्रो 10 फाइल है। तो कई इंटर्नशिप नहीं बनवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में बनवाए हुए हैं। तो ध्यान रखना कई 9 या कई 10 फाइल आपको बनाना है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, कि अपने कॉलेज में बात कर लीजिए जैसे आपको कहें, ठीक है। बाकी 2 लेसन प्लान तो आपको बनाना ही चाहिए, और अपने चैनल पे अपलोड हैं सारे लेसन प्लान, वो आप सेम टू सेम वहाँ से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वही लेसन प्लान जाइए, एग्जाम में सामने पढ़ाना रहता है, 2 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट मिलता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नॉर्मली मैंने लिख भी दिया है फोर्थ सेमेस्टर में कितनी फाइल बनानी है, तो टोटल कई 9 या कई 10 फाइल है, ठीक है। 3 असाइनमेंट है प्रत्येक विषय का, BD 401 का, 402, 403, प्रत्येक का एक असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, तीनों का। और 2 लेसन प्लान फाइल टीचिंग सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक, ठीक है, जो कि एग्जामिनर सामने पढ़ाना पड़ेगा, हम लोग बात ही कर चुके हैं। और 2 फाइल माइक्रो टीचिंग का, ठीक है, प्रत्येक विषय का एक, और प्रत्येक लेसन प्लान प्रत्येक फाइल में कितना लेसन प्लान रहेगा, 5-5, ठीक है। जैसे हिंदी ज्योग्राफी है तो दोनों को एक फाइल बनानी है माइक्रो वाली, और उसमें 5-5 लेसन प्लान रहेगा। क्लियर। और 2 फाइल जो है माइक्रो था बेहद वाला रहेगा, इसमें भी प्रत्येक विषय में 25-25 लेसन प्लान रहेगा, कई 15 कई 10 भी बनाते हैं, देख लीजिएगा। और एक जो है इंटर्नशिप फाइल। क्लियर। तो 10 फाइल हो गया, 3 असाइनमेंट, 2 लेसन प्लान टीचर सामने पढ़ाने वाला, और 2 माइक्रो, 2 जो है माइक्रो, एक इंटर्नशिप, टोटल 10 हो गया,
ठीक है, आप जोड़ सकते हैं। 3 असाइनमेंट, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 लेसन प्लान, सॉरी 10 फाइल है। ठीक है, तो कई कई 9 फाइल इंटर्नशिप वाली हटा दे रहे हैं गवर्नमेंट में, कई कई सिर्फ 2 ही बनवा रहे हैं, तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके कॉलेज वाले कहें। अब हम लोग देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में मैक्सिमम इसी तरह के घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न सारे प्रश्न पूछे गए हैं 1-2 साल में, तो उसी के आधार पर हमने बनाया है। ठीक है, प्रैक्टिकल, मेन प्रैक्टिकल, ध्यान रखिए प्रैक्टिकल है ये 2 पार्ट में है, मान चलिए आप मेन प्रैक्टिकल और वाइबा, तो इसको हम 2 भाग में बांट के देख सकते हैं। एक तो मेन प्रैक्टिकल कभी परीक्षा हो गई, इसमें लेसन प्लान वगैरह फाइल वगैरह है। दूसरा क्या है, वाइबा, जो पूछा जाता है। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन हम 2 पार्ट में मान के चल सकते हैं, एक में फाइल वगैरह मान लीजिए और एक में मौखिक जो पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल और वाइबा में पूछे जाने वाले प्रश्न, मेन प्रैक्टिकल जो प्रयोगिक परीक्षा है, इसमें आपको फाइल बनाना पड़ेगा, जैसे असाइनमेंट हो गया, लेसन प्लान हो गए। ठीक है, माइक्रो दोनों। ठीक है, और माइक्रो लेसन प्लान इत्यादि बनाना रहेगा, और इस पर पढ़ाना भी पड़ सकता है। जो प्रयोगिक परीक्षा है इसमें आपको फाइल बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, लेसन प्लान बनाने हैं, जो भी चीज़ें हैं, प्लस आपको पढ़ाना भी पड़ सकता है। एग्जाम के सामने पढ़ाना पड़ेगा ही, लगभग 90 जगह पे 95% स्कूलों में पढ़वाते हैं। कई कई ऐसा होता है जो ऐसे ही प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के सामने 2 लेसन प्लान कम से अच्छे से तैयार करके जाइए, पढ़वाएंगे। ठीक है, और वाइबा वाले में क्या रहेगा, आपसे पूछेंगे यही चीज़ें, असाइनमेंट हो गया, इंटर्नशिप फाइल हो गया माइक्रो से। ठीक है, और माइक्रो से लेसन प्लान जो रहेगा, चार्ट, आपको पता है लेसन प्लान में चार्ट बनाएंगे तो आप बेहतर रहेगा, मॉडल बना लेंगे कोई चीज़ें तो अच्छा है। मान लीजिए आप समास है, समास का आप चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, कितने पार्ट में है, कैसे, इस तरह से तो बेहतर रहता है। एग्जाम सामने आप उसको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी रहेगा वहाँ आप लगा के, टेप आता है दोनों तरफ से, आप चिपका दीजिए, उसको पढ़ा दीजिएगा, बेहतर तो आकर्षित रहता है। तो इस तरह से आप प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, असाइनमेंट से भी पूछ सकते हैं। इंटर्नशिप फाइल 1 महीने का आपका है, किस कॉलेज का नाम क्या है, वहाँ के प्रिंसिपल कौन थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। माइक्रो से पूछ सकता है, कौशल पूछ सकता है, माइक्रो जो है उससे पूछ सकता है। ठीक है, आपके चार्ट से पूछ सकता है, मॉडल से पूछ सकता है। तो ये सारे मौखिक परीक्षा में आप वाइब जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। माइक्रो टीचिंग किससे कहते हैं, थोड़ा जान लीजिए। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्ययन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्राध्यापकों अर्थात लड़कों, छात्राध्यापिकाओं अर्थात गर्ल्स के लिए शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। शिक्षण कौशल मतलब यहाँ आप कैसे पढ़ाएंगे, ये आपके अंदर स्किल आती, विकास होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो शिक्षण मतलब ही हुआ, इसके अंतर्गत आप लोग सीखते हैं कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर पूछते हैं तो परिभाषा आप बता दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्ययन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं के शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। कौशल के कितने प्रकार हैं आप लोग ध्यान रखें, जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म वाली, जो 5 कौशल के प्रकार हैं, यही पांचों के आधार पर आपको सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग बनती है। ठीक है, यही अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, पांचों आप देखेंगे तो आप जो लेसन प्लान आता है, बुक वगैरह आता है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। 30-32 रुपये का आता है लेसन प्लान की। ठीक है, तो आप वहाँ से 5 कौशल लिख लीजिए, वही माइक्रो फाइल हो गई। ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान हो गए, परेशान नहीं होना है आपको। क्लियर, तो कौशल के प्रकार, कौशल के 5 प्रकार है। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों जगह पे जो माइक्रो टीचिंग वाली फाइल है भेज दूंगा। ठीक है, उसके आधार पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो कौशल के कितने प्रकार हैं, 5 हैं। कौन कौन से, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन कौशल, प्रश्न, ठीक है, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट कौशल। तो ये 5 हैं कौशल के प्रकार। इन्हीं के आधार पर बृहद वाला भी बन जाता है, और अलग अलग बना देंगे तो माइक्रो वाला हो जाता है। क्लियर, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या है पहले देख चुके हैं हम लोग। आपके अंदर पढ़ाने की कला विकसित हो जाती है, आप देख लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, तो इसमें क्या रहेगा, माइक्रो बृहद वाली बात कर रहा है। विषय रहेगा, ठीक है, अब क्या पूछेंगे आपसे, विषय क्या है आपका, प्रकरण का नाम, ठीक है, जैसे भारतीय आंदोलन, ठीक है, जो भी आप टॉपिक रखेंगे, जैसे कला है, आम वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, सामान्य विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण बिंदु, ये सारा चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। तो विषय आपका क्या है, आपको एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, जो प्रकरण हो बहुत ही सरल होना चाहिए, एग्जामिनर के सामने आपको भूलना नहीं है। कई बच्चे हैं जो प्रकरण आपसे पूछता है किस टॉपिक पे आप बनाए हैं लेसन प्लान, भूल जाते हैं। तो 2 लेसन प्लान ऐसे बनाइए जो एग्जाम के सामने पढ़ाना है, उसका प्रकरण बहुत ही सरल होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और ध्यान रखना, अपने चैनल पर सारे लेसन प्लान हर विषय के अपलोड हैं, आप वहाँ जाके
देख लीजिए, उसी को सेम टू सेम उतार लीजिए, वहाँ जाकर एग्जामिनर सामने पढ़ा दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विषय आपको याद होना चाहिए, प्रकरण का नाम याद होना चाहिए, सामान्य विशिष्ट उद्देश्य याद होना चाहिए, शिक्षण बिंदु याद होना चाहिए, टीचिंग कितने दिन की हुई थी, ठीक है। जो आप कॉलेज में जाकर पढ़ाते हैं दूसरी जगह पे, तो अपने कॉलेज में 15 दिन, किसी कॉलेज में जाकर 15 दिन पढ़ाते हैं, टीचिंग जो आप करने गए थे उस कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह का नाम पूछ सकते हैं। बीएड के पाठ्यक्रम, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के विषय का नाम आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर खास करके नाम पता होना ही चाहिए। जैसे BD 401 है, एसेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, स्कूल क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, तीनों पेपर के नाम आपको पता होना चाहिए। खासकर कोशिश कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर चारों पता हो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और मैंने पहले बता दिया कि आप चारों सेमेस्टर के याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। प्रसिद्ध थिंकर के नाम पूछ सक लेते हैं कभी कभी ये लोग, ठीक है, जैसे कोहलवर्ग हो गए, ठीक है। तो किसी का भी नाम ये लोग पूछ सकते हैं, कहाँ के हैं, किस देश के हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। संस्थाओं के नाम, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे NCERT स्थापना कब हुई, क्या कार्य है, NCF, RTE, NEP 2020 इस संरचना पूछ सकते हैं। संरचना ध्यान रखना 5+3+3+4, 5 मतलब हो गया 3 वर्ष प्री प्राइमरी, फिर 2 वर्ष मतलब कक्षा 1-2 हो गया, इसमें फिर 3 जोड़ेंगे 5, फिर 3 जोड़ेंगे 8, फिर 4 जोड़ेंगे 12, ठीक है। तो संरचना इसका पूछ सकते हैं। शिक्षा से जुड़े करंट अफेयर से प्रश्न पूछ सकते हैं, शिक्षा मंत्री यूपी के पूछ सकते हैं, ठीक है। 2020 NEP से पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म ध्यान रखना, बीएड का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बच्चे गलत कर देते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और बीएड लिखा कैसे जाता है इस तरह से ध्यान रखना, कैसे बीएड लिखा जाता है, तो B.ED. लास्ट में भी डॉट है, ठीक, गलत नहीं करना, कई बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम में 2023 में कुछ प्रश्न पूछा गया था, कि उसमें सेकंड ईयर वगैरह जैसे थे, तो आप ध्यान रखना कैसे पूछा गया था। सुशिक्षण के कौशल के नाम बताइए। मैंने पहले बता दिया 5 प्रकार के कौशल हैं, कौन कौन से, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन कौशल प्रश्न, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल। तो इस तरह से 5 कौशल का नाम आपको याद होना चाहिए, कोई एक भी पूछ सकता है। माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण और माइक्रो टीचिंग अर्थात बेहद शिक्षण में अंतर पूछ सकता है, पूछा गया है सारी चीज़ें। तो माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, ध्यान रखिए, सूक्ष्म शिक्षण अध्ययन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं के शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, हम लोग देख चुके हैं। शिक्षण के बेसिक आपको सिखाया जाता है, शिक्षण के बेसिक को आपको सिखाया जाता है माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। 5 से 10 मिनट का होता है, ज़्यादातर 6 मिनट लिखा जाता है, 5 से 10 मिनट मान के चलिए। ज़्यादातर आपके कॉलेज में ही सिखाया जाता है, ये कभी कभी बाहर कॉलेज में भी जाना पड़ता है माइक्रो वाले में। शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग ना करके उनको एक छोटा लेसन प्लान बनाने को कहा जाता है, एवं एक समय में सिर्फ एक कौशल करवाया जाता है, ठीक है, इसमें सीखा जाता है। और अब माइक्रो में आ जाइए, मतलब बेहद वाले में आ जाइए, तो ये 35 से 40 मिनट का होता है। माइक्रो वाला कितना होता है, 5 से 10, ज़्यादातर 6 मिनट लिखा जाता है। इसमें 35 से 40 मिनट का होता है, ज़्यादातर 36 मिनट लिखा जाता है, आप देखिए ही होगा। आप इस शिक्षण मेथड को सीख चुके हो तो किसी अन्य विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपको पता है, आप माइक्रो वाले में सीख चुके हैं कैसे पढ़ाया जाता है। तो माइक्रो वाले में क्या होता है, सूक्ष्म वाले में आप सीखते हैं, माइक्रो मतलब बेहद वाले में आप जाके किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप सीख चुके होते हैं और किसी विद्यालय में जाके पढ़ाते हैं। सभी शिक्षण के कौशल एक साथ उपयोग किया जाता है, ठीक है। जितने भी कौशल आप माइक्रो वाले में क्या है, सारे कौशल 5 अलग अलग उपयोग करते हैं और उसी 5 लेसन प्लान बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक साथ 5 कौशल को एक साथ रखते हैं, ठीक है। सभी शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग किया जाता है, उनको एक बृहद लेसन प्लान बनाने को कहा जाता है, एवं एक समय में सभी कौशल करवाया जाता है, ठीक है। इसमें सीखना और सिखाना दोनों शामिल है। आपको भी पता है, आप कहीं पढ़ाने जाएंगे कुछ कुछ सीखेंगे भी, और क्यों धीरे धीरे आप अच्छी स्किल सीखते जाएंगे और सिखाते भी हैं, ठीक है। शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है, ठीक है। शिक्षा किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। क्लियर है आप लोग। एजुकेशन की स्पेलिंग पूछ लेता है, ADUCATION पूछा गया है, ठीक है। अधिगम किसे कहते हैं, अर्थात सीखना।
सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो D.W. एलन, ये जरूर याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो डॉयट W. एलन, ना कुछ हो तो एलन याद रखिए बस। ठीक है, 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में खोज किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सूक्ष्म मतलब यहाँ माइक्रो शिक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रो शिक्षण के जनक कौन है? तो D.W. एलन, 1963 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में खोजे थे। भारत में सर्वप्रथम D.D. तिवारी 1967 में। ठीक है, भारत में कौन खोजा था? तो D.D. तिवारी 1967 में, और विश्व स्तर पर 1963 में खोजा गया था। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम D.D. तिवारी 1967 में सुशिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इलाहाबाद CPI में किया था। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार देखेंगे इस तरह से। हर दृश्य श्रव्य मतलब होता है कि जो दिखाई दे सुनाई दे, तो 3 तरह का होता है। एक तो श्रव्य होता है, इसमें रेडियो हो गया, सिर्फ सुनाई दे, टेप रिकॉर्डर, अध्यापन यंत्र। दूसरा क्या है? दृश्य, जो सिर्फ दिखाई दे, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, एपिडायस्कोप, फिल्म स्ट्रिप। ठीक है, तीसरा है दृश्य श्रव्य, चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, वीडियो। तो दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, टेलीविजन वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया है। फूल के नाम, अगर आपका बायोलॉजी है, अगर आप लेसन प्लान फूल बनाए हैं तो इसमें संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। फूल के कितने भाग होते हैं, जो बच्चे थे। अम्ल और क्षार लेसन प्लान से संबंधित लेसन प्लान बनाए हैं, तो इससे प्रश्न पूछा गया था। अम्ल क्षार की परिभाषा, उदाहरण, रासायनिक सूत्र बताओ। इंटर्नशिप कितने दिन की होती है? ठीक है, 1 महीने की होती है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर दोनों में है आप, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप हो गया था। तो ब्लड ग्रुप से लेसन प्लान अगर था, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है? ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है? जैसे ओ ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है। ठीक है, AB सबसे सर्वग्राही है, मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो सारी चीज़ें ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत सहायक है। तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 2022 में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, देख सकते हैं। सूक्ष्म टीचिंग के किसी एक चरण को बताओ। ठीक है, तो 5 चरण है, आपको पता है, किसी एक चरण को बताना है आपको। B.Ed कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखना, B.Ed. ठीक है, B.Ed 4th सेमेस्टर के सभी पेपर का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा? BD 401 एसेसमेंट फॉर लर्निंग, स्कूल क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो इस तरह से आधार पर मैंने बनाया है, क्योंकि सेकंड ईयर में पहले था तो वहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाता था। फर्स्ट ईयर में हो या फिर जैसे आप जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनको भी ध्यान रखना, अपने सब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपका होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, आप जो प्रश्न रहेगा खास करके ध्यान रखना, आप जो 2 लेसन प्लान बनाएंगे वो आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। एग्जामिनर सामने पढ़ाना है, उसी से मैक्सिमम प्रश्न पूछता है। बाकी कैसे प्रश्न पूछता है आप लोग देख ही चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, 2 लेसन प्लान बहुत ही सरल होना चाहिए। ऐसा लेसन प्लान, वो सारे लेसन प्लान अपने चैनल पड़े हुए हैं, वही बना लीजिए, सेम टू सेम उतार लीजिए। प्रकरण आपको जानकारी होना ही चाहिए, याद होना चाहिए। एग्जामिनर सामने गए, उन्होंने पूछा कि आप किस टॉपिक बनाए हैं, मतलब प्रकरण क्या है आपका, आपको पता ही नहीं है, तो निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको आपका प्रकरण जो है किसी भी कीमत पता होना चाहिए। ठीक है, और 2 लेसन प्लान कम से कम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अपने कॉलेज में बात कर लीजिए, 9 फाइल 10 फाइल जो भी कहें आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। और ध्यान रखना, टेलीग्राम और ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से क्या होगा कि आपको मैं कुछ लेसन प्लान भेज दूंगा, माइक्रो वाला देख लीजिएगा। ठीक है, बस आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, आप लोगों की एग्जाम समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिकल के बाद, आपका B.Ed कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं आप लोग परसेंटेज बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मेहनत किए हैं। तो अपने जो जूनियर हैं उनको आप मार्गदर्शन कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए। प्लीज़ आप लोग इतना दिन जुड़े थे, अपने परिवार के मतलब एक तरह से सदस्य जैसे हैं। तो निवेदन है, आप लोग थोड़ा भी अगर लाभ हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अपने कॉलेज के ग्रुप में जो भी बच्चे हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।